सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे स्पेशल रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। यानी पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जितनी भी बड़ी खबरें हैं, एक ही वीडियो के अंदर आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से, दुनिया को चीन ने हिला डाला। इसमें चीन की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, हालांकि ये तारीफ ही कहलवाए क्योंकि चीन ने काम ही ऐसा कर दिया है। अब जो खबर आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसको दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि चाइना ही अब अमेरिका का बाप है और अंधभक्तों ने अपना बाप गलत चुना। असल में अंधभक्तों को चाइना को ही अपना बाप बनाना चाहिए था ताकि कोई तो फायदा हो। हजरात, आपको जानकर हैरानी होगी, जो चैट जीपीटी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, चाइना ने अपनी एक चैट जीपीटी बनाई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐप बनाया। और आप जानते हैं कि चाइना कॉपी तो करता है, लेकिन ससुरा कॉपी ऐसी करता है कि दिमाग अच्छे के कांप जाते हैं। चैट जीपीटी अमेरिका का है, आपको मालूम है। कई सारी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, खरबों मिलियन डॉलर की ये कंपनी हो चुकी है और नंबर 1 पर चैट जीपीटी थी। दोस्तों, एक दिन पहले दिन ही चाइना ने अपनी ऐप लॉन्च की। इस ऐप का नाम डीप सीक है। हैरानी की बात यह है, इधर ऐप लॉन्च हुई, उधर 24 घंटे भी पूरे न हुए, चैट जीपी धड़ाम धुड़ूम भड़ाम हो गई। ये देखिए, सबसे ऊपर डीप सीक आ गई। ऐप स्टोर में, गूगल ऐप में, प्ले स्टोर में सबसे नंबर 1 पर आ गई डीप सीक एआई और चैट जीपीटी गायब ही हो गया। आपको इसके बाद हैरानी जो होगी वो ये होगी कि अमेरिका तक हिल गया। डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत बयान देना पड़ा, तबाही सी मच गई। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा खेल हो गया। चाइना की इस कंपनी की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली अमेरिकी कंपनियों को $1 ट्रिलियन का, अल्लाह अकबर, $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। ये देखिए, चाइना की एक ऐप ने इन तमाम कंपनियों को, सबके लोगो लगे हुए हैं, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, जेपीएम, एवगो, ओरेसीएल, नेटफ्लिक्स, पता नहीं कितनी कंपनी, इसमें मोटोरोला भी शामिल है, इसमें डेल भी शामिल है, इंटेल भी शामिल है, इसमें इतनी ऐप्स हैं, सबके आप लोगो देख रहे हैं। सब कंपनियों को चाइना की एक कंपनी ने मूत में बहा दिया। अब दिन रात तुम चाइना चाइना करते रहो, चाइना ऐसा है, चाइना नक चिपटे लोग हैं, लेकिन उन्हीं नक चिपटों ने तुम सबकी बाट लगा डाली। अणवक्तो, ये मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे पड़े हैं, ये एआई क्या बनाएंगे। और उधर देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे हो गई है, ये बयान देना पड़ गया है। कहा है कि ये जो चाइना का ये जो ऐप आया है, ये वेकअप कॉल है हमारे लिए। ट्रंपवा कह रहा है, सुनिए। We don't want to have any future president ever sabotage our economy with out of control regulations as the last 2 Democrat presidents have done. They went crazy. Last week I signed an order revoking Joe Biden's destructive artificial intelligence regulations so that AI companies can once again focus on being the best, not just being the most woke. And today and over the last couple of days, I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that too. So you won't be spending as much and you'll get the same result, hopefully. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on. इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जब पूरी दुनिया ही हिल कर रह गई और खासकर अमेरिका से टक्कर है, चाइना से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। चाइना हमसे 200 साल आगे है। हमारा वाला तो हर बात में कहता ना होता था, ना होता है, ना हमारी पहुंच, तो ये कब्जे में है। हमारा तो ये कह के निकल लेता है। और उसके आड़ भक्त जो है मंदिर ढूंढ रहा था, अरे कुछ तो है इसके अंदर। ओहो, खुद ही जाएंगे, कुछ जो निशान दीवार पे बनाए जाएंगे और फिर कहेंगे अरे देखा देखा देखा, हमारा है, ये मंदिर है।
सोशल मीडिया पर हिंदू व्यूज पाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एंटी मुस्लिम चीजें बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। बस इनकी मैक्सिमम कामयाबी यहीं तक है। चाइना से कहां टक्कर लेंगे भाई ये। चाइना के खिलाफ दो लफ्ज ये इसलिए नहीं बोल सकते जब इनका विदेश मंत्री ANI पे इंटरव्यू दे चुका है कि अरे वो बिगेस्ट इकोनॉमी है, आर यू मैड, हम उनसे लड़ने क्यों जाएगा, हम छोटी इकोनॉमी है। आगे बोलूंगा जो मेरे मन में आ रहा है तो विवाद हो जाएगा, लेकिन वही बोलना चाह रहा हूं जो आपके मन में आया है हजरात। इसके बाद ये देखिए, चैट GPT जैसे ही बर्बाद हुआ तो डीप सीक जो चाइना की ऐप है, अमेरिका और दूसरे तरफ से जाहिर सी बात है उस ऐप के ऊपर साइबर अटैक हुए। इतने साइबर अटैक हुए कि तुरंत चाइना की उस ऐप ने, डीप सीक ने न्यू यूजर लिमिटेड कर दिए हैं। अब सभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी फर्जी अकाउंट बनाकर अमेरिका से या उधर जो चीन के दुश्मन हैं वो उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। उधर चाइना, मैं तो सोच रहा हूं क्या ही करूं मैं, इतनी खबर चाइना की। देखिए जो आ रही हो बता रहा हूं, अब आड़ भक्त तो सोचेंगे ही हमारा कुछ नहीं बता रहा है, खाली चाइना चाइना कर रहा है। अबे भाई तुम्हारे कुंभ में जो ड्रोन से विजुअल बनाए वो ड्रोन भी तो चाइना के ही है। गजब बेइज्जती है। अब ये देखिए, चाइना का एक ड्रोन, जो दो ड्रोन है, एक कुत्ता वाला ड्रोन है, एक उड़ने वाला ड्रोन है, दोनों एक दूसरे पर पटाखे फेंक रहे हैं। यानी वो बम नहीं है, पटाखे हैं। लेकिन सोचिए कितना तरक्की कर गया है चाइना, पटाखे भी तो लगा सकते। ये एक तरह से चाइना ने अपनी ताकत दिखाई है। यहां भी खत्म कर दीजिए, चाइना के फजाइल खत्म हो तो मैं आगे बढ़ूं माजरत के साथ। चाइना ने दुनिया का पहला ऐसा रेडार बना लिया है जो समुद्र के तह में होगा और तह में रहते हुए आसमान पर उड़ने वाले किसी भी जहाज, फाइटर जेट और ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। यह दुनिया में किसी के पास नहीं था, यह चाइना ने बनाया है कि समुद्र के गहराई में आखिरी तट के अंदर उस डिवाइस को तैनात कर देगा तो छठे आसमान के ऊपर तक जो नजर भी ना आए, ऐसा कोई उड़ता हुआ जहाज भी जा रहा होगा तो चीन का वो डिवाइस उसे डिटेक्ट कर लेगा। उधर दोस्तों आड़ भक्तों की एक चीज समझ में नहीं आती, यहां मस्जिदों के नीचे ये मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जिस पर शिव शंभू हैं वो चाइना के कब्जे में है, नेपाल के कब्जे में है। अरे भाई साहब, दोनों को थपड़िया के खींच के दिखाओ ना अपनी तरफ तो औकात माने तुम्हारी। गूगल पर आप अगर लिखेंगे कैलाश मानसरोवर तो ये देखिए दिखाएगा कि कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत में है और ऑटोनोमस रीजन, मतलब बताया नहीं स्पेसिफिक, लेकिन चाइना का बताया है कि भाई इसका कुछ क्षेत्र जो है ज्यादातर चाइना का है। जबकि भारत हमेशा से दावा करता है भाई कैलाश पर्वत हमारा है। अरे जब शिव शंभू हमारे हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू बताए जाते हैं कि भारत में हैं, तो फिर कैलाश मानसरोवर तो शिव शंभू का है भाई साहब। यहां मस्जिद को बख्श के कैलाश पर्वत पर जाओ, अब तो तुम्हारे लिए फ्लाइट भी खोल दी है। हाँ, ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, चाइना और भारत की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर शुरू होगी। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होगी। दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खेल यह है कि अब इसके बिना पर आपको बताया जाएगा कि फाफा की वजह से कैलाश मानसरोवर हम जा सकते हैं हिंदुओं, इसी पे वोट मांगा जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा ना पूछेगा इसका एक एक इंच तो भारत का होना चाहिए, चाइना का है ही क्यों? चाइना से क्या मतलब भाई साहब? अब आपको पता है ये कब हुआ है? ये देखिए, चाइना पहुंचे हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने जाकर वहां रिक्वेस्ट किया है, हाथ पैर जोड़े हैं, जिसके बाद जो है कैलाश मानसरोवर का रास्ता खोल दिया गया है। अब मैं कह रहा हूं कि जब हमारा है, अगर हमारा है, कोई आड़ भग गलती से ये नहीं लिखे कि भाई है हमारा, अगर हमारा है तो भारत को चाइना जाकर उसे मनाना क्यों पड़ा? आड़ भक्तों बताओ तो सही, झंडू जिंदगी के झंडू जोध। लेकिन अन भक्तों को तो मस्जिद के नीचे ढूंढना है, वहां कैलाश पर्वत से क्या मतलब? खैर, अंदर ही अंदर भारत भी इस बात को समझता है कि चाइना है तो बड़ा ही, समझ रहे हो? हाँ, तो ये तस्वीर देख लीजिए, रिपोर्ट आई है इंडिया टुडे की। अब जो चाइना हाइपर
पावर डैम बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम हमारे बॉर्डर के करीब, उसका कुछ जवाब तो चाइना के पास है नहीं और न चाइना उसको बनाने से रुकेगा। तो अब भारत ने जुगाड़ ये सोचा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हम अरुणाचल प्रदेश में चाइना के खिलाफ जबरदस्त तरीके से डैम बनाएंगे। अब दोस्तों वहां भारत जो है डैम बनाने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी, जमीन जाएगी भाई। अब चाइना को भारत कह रहा है ये हमारा जवाब होगा, आगे बोलूंगा तो विवाद होगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार फाफा अणभक्तों के फाफा ने डोनाल्ड ट्रंप से बात कर ली है 7 दिन बाद, और इस फोन को अंजना ओम मोदी और न जाने गोदी मीडिया किस लेवल पर बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है और आगे दिखाती रहेगी। और कहा है कि मोदी और ट्रंप ने रिश्तों को बेहतर करने की बात की है। मेरे मन में जो आ रहा है बोलूंगा तो सच्चाई क्या है? इधर ट्रंप से मोदी ने बात करी, उधर भारत के जो 1 लाख अमेरिका में रहने वाले जो लीगल तरीके से रह रहे हैं, उन 1 लाख लगभग लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। लगाओ भाई इनके मुंह पे मुंह, तो ये लगाओ, हाँ देखो अणभक्तों तुम्हारे मुंह पे गधे का पेशाब। ये देखो दैनिक भास्कर, अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा, ट्रंप ने भेदभाव रोकने वाला प्रोग्राम ही बंद कर दिया। गोरे लोगों के लिए नौकरी बढ़ाने का मकसद है, यानी भारतीय 1 लाख ऐसे लोग वहां जो जेन्युइनली यहां से सही जिसके दस्तावेज थे, कागजात दिखाए जिन्होंने, वो भी खतरे में हैं, उनकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि इन बाहर वालों को भगाओ और अमेरिकियों को नौकरी दो। अब उस हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह देश के लिए सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पूजा अर्चना कर रहे थे, आएगा तो ट्रंप ही, आएगा तो ट्रंप ही, मेरे तो लग गए। और ये देखिए कागज दिखाने पड़ेंगे, या मुसलमानों को डरा रहे थे, कागज तो दिखाना ही पड़ेगा बुल्ले। पहले अमेरिका में अपने कागज दिखाओ। कमाल यह है कि कागज दिखाने के बाद भी नौकरी छीनेगा अमेरिका इनसे। उधर रशिया अफगानिस्तान क्वाड नाम से एक ग्रुप बना रहा है, जिसका नाम अफगानिस्तान क्वाड है। उसके अंदर रशिया ने अफगानिस्तान को रखा है, पाकिस्तान को रखा है, चाइना को रखा है। इसी वजह से पाकिस्तान और चाइना के होने की वजह से उस ग्रुप में भारत शामिल नहीं हो रहा। पाकिस्तान बड़ी ताकत बनता जा रहा है। अब पाकिस्तान अपनी पावर दूसरे देशों में भी दिखा रहा है। खबर यह है कि म्यांमार की जो जनता है, जो बेचारी है, जेन्युइन वो अपने सही जगह पर है, मिलिट्री उन पर जुल्म कर रही है और मिलिट्री कूप हुआ पड़ा है, तो म्यांमार की जनता को पाकिस्तान की आर्मी हथियार प्रोवाइड कर रही है और इंटेलिजेंस भी दे रही है। साथ ही जो रोहिंग्या मुसलमान उनको भी हथियार दे रही है कि आप अपने दुश्मनों से लड़ो। साथ ही जो बांग्लादेश में जो सरकार है, उसकी सेना की भी मदद पाकिस्तान कर रहा है। बांग्लादेश में सेना का तख्ता पलट का खेल चल रहा है, यानी देश का नहीं, जो सेना है, मिलिट्री के कुछ बड़े बड़े अफसरों को हटाने की साजिश चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी सेना में बड़े बड़े जनरल कमांडर ऐसे हैं जो शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं। उधर बांग्लादेश दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है। बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाएगी। उधर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कार्रवाई करके 30 आतंकवादियों को कत्ल करने का ऐलान किया है। यार ये तो गलत है, तुम अपने ही लोगों को मार देते हो, फिर क्या तो आतंकवादी हैं? गजब बेइज्जती है। चलिए भाई जोक सपाट, लेकिन इस खबर ने एज ए मुस्लिम भाई मेरे दिल को बहुत दुखाया। आपका भी दुखेगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। आले सऊद की सरकार ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, जिसे अल्लाह ने बेतहाशा नवाजा, जिस सरजमीन पर अल्लाह की रहमत हमेशा आई है, दोस्तों उस सरजमीन पर मोहम्मद बिन सलमान ने ऐतिहासिक फैसला लिया और अब अलाउ कर दिया है कि कोई काफिर हो, कोई गैर मुल्की हो, कोई विदेशी हो और कोई कंपनियां हो, कोई भी कंपनी, अब वो कंपनी मक्का मदीना में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। सवाल यह है कि मोहम्मद बिन सलमान को क्या ही जरूरत थी? मोहम्मद बिन सलमान, उस सऊदी के पास इतना पैसा खुद है
कि कम से कम मक्का मदीना में किसी और कंपनी का पैसा, न जाने कैसा पैसा हो, हराम हो क्या हो, नहीं लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान है, आप वैसे भी उनके खिलाफ क्या ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री की चहेती हैं हमारे मोदी जी की मेलोनी, लेकिन मेलोनी निकली धोखेबाज। आना था भारत, पहुंच गई सऊदी। दोस्तों ये है देखिए खेल महिलाओं का। उम्मीद किसी और को दे रही हैं और मजे कोई और ले रहा है। अब मेलोनी पहुंची है सऊदी अरब, सऊदी अरब से डील कर ली। सऊदी अरब को ऐसा पटाया कि सऊदी अरब मान गया है कि हम $10 बिलियन इटली में इन्वेस्ट करेंगे। बताइए, वहीं सऊदी अरब से तुर्की भी डील करने वाला और तुर्की की होने वाली बल्ले बल्ले। लगभग 6 से 10 बिलियन डॉलर की डील होगी। इस डील में तुर्की सऊदी अरब को मिसाइल, रॉकेट, 5th जनरेशन का कान, फाइटर जेट और तमाम हथियार सऊदी अरब को देगा। हजरात मोहतरम, वैसे तो रशिया को आप दिन रात गालियां बक लीजिए, लेकिन पूरा यूरोप और ये अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इसी रशिया से थरथर कांपते हैं। नींद इनको सुकून की नहीं आती है। समुद्र में बर्तानिया की सबमरीन थी, उनको अचानक से सिग्नल मिला और ऐसा लगा कि रशिया ने समुद्र में हमारी हलचल को ट्रैक करने के लिए कोई लिसनिंग डिवाइस यानी सुनने वाला डिवाइस फेंका है। अब इसके बाद वो जांच पड़ताल करने लगे और वो सबमरीन हथियारों से लैस हो गई, हथियार लोड हो गए। बड़ी एक्टिविटी, बड़ा मजेदार मंजर रहा होगा। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन जांच करी तो पता चला कि वो जो आवाज ड्रॉप करने की आई वो किसी हथियार की या रूस के किसी डिवाइस की नहीं थी। असल में समुद्र में वेल मछली थी, उसने पाद दिया था। अरे मजाक नहीं, कसम खुदा की सही बोल रहा हूं। रिपोर्ट देख लीजिए ना, क्या लिखा है, पिंग पिंग पोंग। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला, भाई ट्रंप ने तो कहीं कहीं तो एकदम डरा दिया और कहीं कहीं दिल खुश कर दिया है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनका अपनी सेना में भर्ती होना बैन कर दिया है। बिल्कुल सही कदम है। अब ऐसे कोई लड़ेगा, पुचुक पुचुक, तो ये कोई बात हुई? अरे मजाक नहीं। इजराइल के सैनिकों को 15 महीने में मैंने देखा है, ऐसे कई सारे सैनिक थे जो गोली चलाने में कम, हिलाने में बहुत अच्छे थे। वहां की महिला सैनिकों को और पुरुष सैनिकों को तो छोड़ दीजिए, जो ये वाले सैनिक थे ना, वो तो भैया जबरदस्त नाचते थे। तो ट्रंप का ये फैसला शायद अमेरिकी सेना को और मजबूत करेगा। उधर ऑर्डर भी दे दिया है ट्रंप ने कि अमेरिका के चारों तरफ आयरन डोम तैनात कर दिया जाए। CNN की रिपोर्ट का यह दावा है। हजरात, गुल्फ ऑफ मैक्सिको था, तो मैक्सिको का उस गुल्फ वाले इलाके को ट्रंप ने ऐलान किया कि वो गुल्फ ऑफ अमेरिका है। अब गूगल और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां किसकी गुलाम हैं? अमेरिका की। दोस्तों, गूगल मैप ने तुरंत गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गूगल मैप पर चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। हजरात, उधर ट्रंप अपना पर्सनल खुन्नस भी निकाल रहा है भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम वकीलों को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, निकाल दिया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद अब वो कहीं लड़ भी ना सके। वो वकील जिन वकीलों ने जब पावर में ट्रंप नहीं था तो उसके ऊपर केस किया था। गजब भाई ये ले रहा है भाई, खतरनाक बदला। उधर यूक्रेन को बड़ा झटका दे दिया भैया। अमेरिका की एजेंसी USAID जो यूक्रेन में काम कर रही थी, एड नाम से आप जानते हैं, मदद, ट्रंप ने ऐलान करके उनसे कहा है, हुक्म दिया है कि अपना तमाम काम काज यूक्रेन में बंद कर दो। हजरात, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का प्लान सीधा सीधा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम ग्रीनलैंड तो ले ही लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है, दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और डेनमार्क जो है वो उसकी आजादी का ख्याल नहीं रख सकता, वो उसको बचा नहीं सकता। हजरात, अमेरिका में कानून यह है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है बस। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल हमारे वाले के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब वो एक बिल लेके आने वाले हैं और उनके नेता ऐसा बिल लेके आने वाले हैं जिसके बाद अमेरिका में एक राष्ट्रपति 2 नहीं 3 बार राष्ट्रपति बन सकेगा। हजरात, अमेरिका माइग्रेंट्स को भेड़ बकरी और कैदियों की तरह वापस भेज रहा है। सबूत रख रहा हूं, देख लीजिए, प्रूफ के साथ बोलता है रजा भाई तुम्हारा। ये देखो, जो ब्राजील वापस माइग्रेंट अमेरिका ने भेजे
जब वो जहाज से उतरे तो उनके हाथ बंधे हुए थे। जी हाँ, ऐसे जैसे कैदी। इन लोगों ने सदियों तक, सालों तक अमेरिका में काम किया। शायद इनमें ऐसे भी होंगे जो बचपन से जवान हो गए, लेकिन देखिए आज जब उनको डिपोर्ट किया है अमेरिका ने तो कैदियों की तरह किया है, हाथ में बेड़ियां हैं। उधर अमेरिका के सामने अगर कोई अकड़ता है तो अमेरिका उसकी हवा निकालने में समय नहीं लगाता है। दादा भाई आज अमेरिका की तारीफ, भाई सच्चाई यही है, सिर्फ एक ही है जो उसकी किसी पाबंदी से नहीं डरता। सही जवाब देने वाले को इनाम मिलेगा। कोलंबिया के माइग्रेंट्स को अमेरिका की मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है भरकर कोलंबिया लेके जा रही थी। कोलंबिया ने नीचे से कह दिया, लैंड करने से पहले इजाजत नहीं दी कि भाई हम नहीं लेंगे, वापस निकलो, चलो हमारे माइग्रेंट्स हैं, ठीक है होंगे, वापस जाओ। फुल भरम मारा। अब वो अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट वापस घुमा, अमेरिका में लैंड किया। ट्रम्प को पता चला, ट्रम्प ने आनन फानन कोलंबिया पर पाबंदी लगाई, 25% टैक्स बढ़ाया, बॉर्डर को बंद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तमाम डील्स रद्द कर दी और बॉर्डर पे जितने भी कोलंबिया के लोग माइग्रेंट्स थे उनकी गिरफ्तारी का आदेश। भाई साहब इतना कुछ कर दिया कि भाई साहब जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उनकी सारी हैकड़ी निकल गई। उन्होंने फौरन हाथ जोड़ दिए, घुटने पे बैठ गए, कहने लगे नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम राजी हैं। यहां तक कि इतना राजी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपना राष्ट्रपति विमान भेज दिया। अरे भैया इसमें भर के भेज दो, हम ले लेंगे वापस यार, ऐसा मत करो यार। उधर डेनमार्क बेचारा अपने ही डर में है। डेनमार्क ने अपने ग्रीनलैंड को ट्रम्प से बचाने के लिए डिफेंस बजट $2 बिलियन बढ़ा दिया है। अब डेनमार्क की इस महिला प्रधानमंत्री को देखिए जिन्होंने मुलाकात की है फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से। हजरात जितने भी अप्रवासी हैं, यानी जो इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से भी अमेरिका में जाके रह रहे हैं, सब पर मुसीबत है। मैं अपने भारत की बात करूंगा, फाफा का दोस्त निकला गद्दार। दोस्तों वहां पर सिर्फ जो नौजवान बुजुर्ग हैं अमेरिका में अप्रवासी है, सिर्फ वो डर नहीं रहे हैं, डर उनके बच्चे भी रहे हैं। खबर ये है कि बच्चे जो माइग्रेंट्स आण भक्तों के बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी पुलिस आ रही है, स्कूल का रजिस्टर चेक कर रही है, बच्चों को चेक कर रही है, कौन कहाँ से है, बाहर का जो लग रहा है उसको किनारे खड़ा कर रही है, आईडी निकलवा रही है, उनका रजिस्टर चेक कर रही है, उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। 959 लगभग लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है जो कागज थे उनके पास, लेकिन फिर भी वो विदेशी थे, बाहर से आए हुए थे, तो उन पर क्या करना है कार्रवाई वो ट्रम्प से अब पूछा जाएगा। इसके बाद जो है अमेरिका में आण भक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हाल इतना खराब है कि अवैध अप्रवासियों को ढूंढने के लिए अमेरिका की पुलिस जो है सेना के साथ एक गुरुद्वारे में घुस गई। वहां ये चल रहा है भाई साहब, जिसके बाद जो सिख समुदाय है उन्होंने दुख और नाराजगी जताई है। 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लगातार गिरफ्तारी चल रही है। उधर यूएस के डिफेंस चीफ ने कह दिया है कि हम गिरफ्तारी जारी रखेंगे, जो विदेशी यहां आकर बसे हुए हैं सबको डिपोर्ट करेंगे। मेरे दोस्तों सेलेना गोमेज को कौन नहीं जानता, ये सुपरस्टार हैं, ये सिंगर हैं और इनके म्यूजिक, इनके गानों को आपने भी जरूर सुना होगा, वरना इनको तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। मेरे दोस्तों इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो लगाई स्टोरी पर, जिसमें अपने जो मैक्सिको के लोग निकाले जा रहे हैं बेदर्दी से मार पीट के, उनके लिए फूट फूट कर रोने लगी, बुरी तरह से रोई। ये है वीडियो, देखिए। Just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. अब दोस्तों ये मैक्सिको की तो नहीं है, लेकिन मैक्सिको के लोगों के साथ जो हो रहा है उनके लिए दिल इनका फट गया। अब इसके बाद पता नहीं किसका इन पर क्या दबाव बना कि इनको ये स्टोरी डिलीट करनी पड़ गई। जलवा देख रहे हो, फाफा का दोस्त फायर है। ऐसे में यहूदी क्यों न डरे,
लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। दोस्तों, यहूदियों के संगठन ने ओपन लेटर ट्रंप को लिखा है, कहा बाबूजी जो ये आप कर रहे हो मास डिपोर्टेशन, ये भाई गलत है बहुत। फिलहाल की इस रिपोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में इस नाचीज को याद रखिए। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, पैसा वसूल था कि नहीं है, था ना? तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।